जय श्री श्याम दोस्तों। आज की कहानी है खाटू श्याम बाबा की एक रहस्यमयी कहानी है। कहते हैं जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब अपनों का भरोसा टूट जाता है, जब मनुष्य हार मान लेता है, तब एक नाम दिल से निकलता है, श्याम श्याम श्याम। यही नाम है आस्था का, विश्वास का और चमत्कार का। खाटू श्याम बाबा केवल एक देवता नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की आखिरी उम्मीद है। उनकी कहानी जितनी दिव्य है, उतनी ही रहस्यमयी भी। यह कथा शुरू होती है महाभारत काल से। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक बचपन से ही अत्यंत वीर, दयालु और धर्मपरायण थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे 3 अमोघ बाणों का वरदान प्राप्त किया। यह वरदान उन्हें अपजय अर्थात किसी भी युद्ध में पराजित न होने का मिला। बर्बरिक ने प्रतिज्ञा की थी कि वे सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। महाभारत के युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला कि बर्बरिक ने प्रतिज्ञा की है, तो वे समझ गए कि यदि बर्बरिक युद्ध में उतरे तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया, बर्बरिक के पास पहुंचे और उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हो गए। यही वह पक्ष था, यही वह क्षण था, यही वह दृश्य था जहां त्याग और भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई दी। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। श्याम के रूप में बर्बरिक का शीश युद्ध भूमि को देखने के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जिससे उन्होंने पूरे महाभारत का युद्ध देखा। कहा जाता है कि वही शीश आगे चलकर खाटू में प्रकट हुआ। समय बीतता गया, सदियां गुजर गई, वह शीश धरती में विलीन हो गया। फिर एक दिन खाटू गांव में एक किसान को अपने खेत की जुताई के समय हल के एक दिव्य वस्तु प्रकट हुई, टकराने लगी। उसके हल से अनुभव हुआ, जब खुदाई की गई तो वहां से एक तेजस्वी शीश प्रकट हुआ। उस शीश से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। उस रात खाटू के राजा को सपना आया। बाबा ने दर्शन दिए और बताया कि यही वही शीश है महाभारत के वीर बर्बरिक का। राजा ने पूरे विधि विधान से मंदिर बनवाया और बाबा की स्थापना की। तभी से बाबा खाटू श्याम कहलाए। कहा जाता है कि बाबा का यह मंदिर सामान्य नहीं है। यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। जो सच्चे मन से आता है, उसकी झोली भर जाती है। कितने ही ऐसे किस्से हैं जहाँ बीमार ठीक हुए, बेरोजगारों को रोजगार मिले, टूटे रिश्ते जुड़े और हारे हुए लोगों को नई राह मिली। बाबा के दरबार में न धन देखा जाता है, न पद देखा जाता है। यहाँ सिर्फ श्रद्धा चलती है। यही कारण है कि उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। जो हार चुका होता है, वही श्याम का सबसे प्रिय भक्त बन जाता है। एक रहस्य यह भी है कि बाबा अपने भक्तों को पहले परखते हैं। कई भक्त बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार बाबा को पुकारा
तो कठिनाइयां और बढ़ गई, लेकिन जब उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा तब बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि जीवन ही बदल गया। शायद यही परीक्षा होती है आस्था की। फाल्गुन अर्थात फाल्गुन मेले के समय खाटू नगरी एक अलग ही लोक में बदल जाती है, एक अलग ही दृश्य में बदल जाती है, देखने लायक होती है। लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा करके श्याम खाटू में स्नान करते हैं, श्याम कुंड में स्नान करते हैं, नहाते हैं और बाबा के दर्शन के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। कोई थकान नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक नाम ओठों पर होता है, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हारे के सहारे सरकार की जय। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि बाबा किस रूप में भक्तों की मदद करते हैं। कोई उन्हें स्वप्न में देखता है, कोई किसी अनजान सहायक के रूप में, तो कोई अचानक आए समाधान के रूप में। पर जो भी अनुभव करता है वह बस इतना कहता है, श्याम ने संभाल लिया। खाटू श्याम बाबा की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी अगर विश्वास बचा हो तो जीवन हारता नहीं। बाबा आज भी जीवित है, अपने भक्तों की धड़कनों में, उनकी उम्मीदों में और उनकी आंखों की नमी में। बाबा सदैव अपने भक्तों के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। बाबा को अपने हृदय में बसाइए, बाबा किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करने आएंगे और बाबा को में विश्वास रखिए। खाटू श्याम बाबा आपकी जिंदगी बदल देंगे। अगर आप बाबा के सच्चे भक्त हैं तो एक लाइक, एक कमेंट और एक दोस्त को जरूर शेयर करिएगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।